दावे के साथ कहती हूँ, इस नुस्खे के बाद आपके बाल इतने बढ़ेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सिर्फ शैम्पू में ये 2 चीजें मिलाकर लगाई और रातों रात मेरा बाल रेशम की तरह नरम मुलायम हो गए और सिर्फ 3 दिन में मेरे कंधे तक के बाल घुटनों तक लंबे हो गए। मैं आपको इस वीडियो में लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, जिसे देख करके आप खुद श्योर हो जाओगे कि वाकई यह काम करता है। तो सिर्फ शैम्पू में ये 2 चीजें मिलाओ और बालों को जितनी मर्जी उतना बढ़ाओ। यह हेयर फॉल का पक्का सोल्यूशन है। गर्मियों में बाल बहुत रूखे सूखे चिपचिपे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बालों की स्कैल्प खराब हो जाती है और बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। सिर्फ इन दोनों चीजों को शैम्पू में मिलाकर इन सभी लोगों ने लगाया और इन सभी के बाल बहुत सुंदर हो गए, बहुत लंबे हो गए, घने हो गए और सीधे हो गए। जिनके बाल कई सालों से एक ही लंबाई पे अटके हुए थे ना, उनके बालों की लंबाई इतनी बढ़ रही है मानो कोई बूस्टर डोज मिल गया हो। इस रेमेडी को लगभग कई सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है और सभी का कहना यही है कि अब हमें कोई महंगे सीरम, शैम्पू या हेयर मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नुस्खा सिर्फ 3 दिनों में बालों को इतना लंबा कर देगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। जिन लोगों के बालों का झड़ना ज्यादा था, उनके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। जिनके बाल बढ़ नहीं रहे थे, उनके बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बाल सिर्फ 3 दिनों में घने और मजबूत हो जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में वो 2 तरीके बताने वाली हूँ शैम्पू में, जिससे 2 अलग अलग फायदे मिलेंगे। पहला तरीका वह रहेगा जिससे बाल बहुत ज्यादा नरम मुलायम हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा तरीका उसके लिए है जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, तो आपको घंटों ना कोई भी पैक या फिर कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल परमानेंट सिर्फ शैम्पू के इस्तेमाल से काले घने हो जाएंगे। आपको बस शैम्पू करने का तरीका बदलना होगा। बाल घुटनों तक लंबे और शीशे की तरह चमकने लगेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, इसकी छोटी सी भी छोटी जानकारी लेना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके कई सारे प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ते हैं लगाने से पहले, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट है। कोई शादी पार्टी फंक्शन अटेंड करना है और आप चाहते हो आपके रूखे सूखे बालों को एकदम पार्लर जैसा ग्लो देना, जो कि परमानेंट हो, स्मूथनिंग करना, बालों को स्ट्रेट करना, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 1 वॉश में आपके बाल एकदम सिल्की नरम मुलायम हो जाएंगे, बाल बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे। और सबसे पहले अब आपको यहाँ पे ले लेनी है चीनी। जो चीनी होती है ना, वो बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। चीनी बालों को मुलायम बनाती है, सिल्की बनाती है और आपके डेड स्किन सेल्स को स्कैल्प से हटाती है। तो एक्सफोलिएटर की तरह आपके स्कैल्प की जमी हुई गंदगी को निकालती है, बालों को घना, चमकदार और वॉर्मनाइज करती है। अब अगली चीज जो हमें लेनी है वो है नींबू। जिसके भी स्कैल्प के सफेद पपड़ी जम गई है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, डैंड्रफ इतना ज्यादा है कि कंघी करो तो कंघी में भर जाते हैं डैंड्रफ, तो उसके बालों के लिए ना नींबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। लेकिन नींबू का यह सही तरीका आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आपको शैम्पू करना है ना, उस दिन आपको बालों में इस तरह से शैम्पू करना है। तो हाफ लेमन जूस इसके लिए एकदम इनफ है। इसे अच्छे से चीनी के साथ मिलाना है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी आपके बालों में फंस जाती है, जिनकी वजह से बाल रूखे और सूखे बेजान हो जाते हैं, डैंड्रफ पैदा हो जाता है या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। मेरे बाल 2 साल पहले तक इतने कड़े रूखे थे, एकदम कर्ली हो गए थे। बालों में स्ट्रेट लुक लाने के लिए मेरा एक सपना सा बन गया था और मेरे बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने यह नुस्खा बताया, जो कि वो खुद ही बहुत सालों से इस्तेमाल करती हैं और टचवुड उनके बाल आज भी इतने लंबे, घने और सिल्की शाइनी हैं कि लोग पूछते हैं कि आखिरकार आपने अपने बालों में लगाती क्या है, तो वो लगाती हैं इस तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल करके। अब अगली चीज जो आपको लेना है वो है एलोवेरा जेल, जिसमें आपको कोई सा भी आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। आप कलरफुल वाला भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट वाला भी जो एलोवेरा जेल आता है ना, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे रूखे और बेजान हो गए हैं और बालों में कंघी बिल्कुल फंस करके हेयर फॉल का शिकार बना देती है, तो कंडीशनर फेंक दीजिए, क्योंकि प्रकृति का सबसे शक्तिशाली स्मूथिंग एजेंट आपके घर में ही मौजूद है। एलोवेरा जेल यह बालों को इतना ज्यादा स्मूथ बना
जाता है कि आपके एक ही वॉश में ना आपके बाल रेशम की तरह उंगलियों से फिसलने लगेंगे। एलोवेरा जेल में होते हैं 75 से भी ज्यादा पोषक तत्व, जिसमें मौजूद प्रोटीन लेटिन एंजाइम आपके स्कैल्प के डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है। यह स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। एलोवेरा जेल सिर्फ ऊपरी चमक नहीं देता है, यह हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाकर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब आपका स्कैल्प साफ और हाइड्रेट रहता है तो बालों को बढ़ाने के लिए यह सही वातावरण मिलता है। अब हमें जो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऐड करना है ना, वो है विटामिन ई की कैप्सूल। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं। यह डैमेज बालों को प्रोटेक्ट करता है। बालों के लिए कैरेटिन, प्रोटीन और कोलेजन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसके लिए यह एक कैप्सूल मिक्स करेंगे। ये बालों में बहुत ही फास्टली कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट करता है, कैरेटिन बढ़ाता है जिससे बाल मोटे होते हैं, बाउंसिंग होते हैं और बालों में जो है ना स्मूथनिंग आती है, बाल शाइनी सिल्की हो जाते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस शहर या फिर किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों को कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जेल जो है ना बालों के लिए अमृत है, तो विटामिन ई कैप्सूल ना इसका पावर बूस्टर माना जाता है। यह 80% हेयर फॉल को रोक सकता है। अब आपका वही नॉर्मल सा शैम्पू बन जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा हेयर रिपेयरमेंट ट्रीटमेंट। यह बालों का हेयर फॉल रुकेगा, बालों को लंबा घना सिल्की शाइनी बनाएगा, बालों में ग्लास शाइन लेकर आएगा। शैम्पू तो हम सभी लोग करते हैं, बस डायरेक्ट उसे स्कैल्प पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वही शैम्पू जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका वही पुराना नॉर्मल सा शैम्पू एकदम महंगा, बहुत ही ज्यादा असर देने वाला शैम्पू बन जाएगा। अगर आप इस शैम्पू करते हैं और बालों को जब तौलिए से पोंछते हैं तो आपका टॉवेल जो है बालों से भरा हुआ दिखता है, जिससे और ज्यादा डिप्रेशन होता है, लगता है कि अब तो हम गंजे हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी का यूज करके देखिएगा, ये परमानेंट सोल्यूशन है। फिर आपको लेना है जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं, आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है और जितनी भी मात्रा में आपको शैम्पू लेना है ना, उतनी मात्रा में आप शैम्पू इसमें मिक्स कर लीजिएगा। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी उसके अनुसार बढ़ा या घटा सकती हैं। मेरे बाल आज बहुत ज्यादा गंदे नहीं हैं, तो बस मैं एक टचअप के लिए बालों में यह शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रही हूँ, वरना मुझे 2 से 3 पैकेट शैम्पू लग ही जाते हैं, जितने मेरे बालों की ग्रोथ और लंबाई है ना, टच वुड। शैम्पू इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। अब वीडियो को स्किप करके भाग मत जाइएगा, क्योंकि इसे लगाने का तरीका बताने वाली हूँ, और इसमें मैं एक और चीज मिक्स करूंगी, जिससे कि बाल जो है ना, जिनके सफेद हो गए हैं, वो सिर्फ शैम्पू करके बालों को काला कर लेंगे। आजकल सिर्फ बड़े ही नहीं, घर के छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं, तो हम उनके बालों पे हेयर ड्राई तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में आकर उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बालों को जड़ों से काला बनाया जा सकता है घर के इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके। मार्केट के हेयर ड्राई में होता है पीपीडी अमोनिया, जो कि बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो आपको ले लेना है घर का यह इंग्रेडिएंट। यह है कलौंजी और हल्दी, इसे रोस्ट करके पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को स्टोर करके रख लीजिएगा। जब भी आपको शैम्पू का यह मिक्सचर रेडी करना हो ना, उसमें आप इस पाउडर को थोड़ा सा लेके मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे लगाने का तरीका बताने वाली हूँ, और वो दोनों तरीके बताऊंगी। जो चाहते हैं कि बालों को सिल्की और शाइनी बनाएं और बालों की ग्रोथ को बूस्ट करना जो चाहते हैं, वो पहला तरीका आजमाएंगे, और जिनको अपने बालों को काला घना भी करना है साथ में, तो आपको यह तरीका आजमाना है। तो मिक्सचर को रेडी करने के बाद आपको आधा कप पानी लेना है और उसमें यह सारी चीजें मिक्स कर लेनी है। तो यह तो रहा तरीका जिन लोगों को बालों को काला भी करना है, लेकिन जो लोग बालों में कालापन करने के लिए यह इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो मिक्सचर हमने रेडी किया था ना, वहां तक मिक्सचर रेडी करिएगा और ऐसे ही पानी में मिक्स कर लीजिएगा। इस रेमेडी को सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन पानी में मिक्स करके नहीं रख सकते हैं। जो शैम्पू का जो हमने मिश्रण बनाया था ना, उस मिश्रण को बना करके आप फ्रिज में 1 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको अभी लाइव रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले यह जानकारी ले लीजिए, जो लोग अपने बालों को काला करने के लिए यह इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे ना, तो आप यह मत सोचिएगा कि पहले ही वॉश में आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे।
मैं झूठी बात नहीं करूंगी, लेकिन 3 से 4 बार के इस्तेमाल के बाद आपके बाल जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे। पहले इस्तेमाल में बालों को इतना स्मूथ और सिल्की बना देता है कि आपको बार बार बालों को टच करने का मन करेगा। बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे और बालों में एक ग्लास शाइन आ जाता है। तो बस पुराने शैम्पू का तरीका छोड़िए और इस तरीके को आजमाइए और अपने बालों को मन चाहे लंबाई दीजिए। तो एक बार इस रेमेडी का आप जरूर से जरूर यूज करके देखिएगा और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि औरों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल